धूमावती जयंती के शुभ अवसर पर अनंत ब्रह्मांड के अनंत कोटि दुर्गा भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आदि महाशक्ति सती की 10 महाविद्याएं हैं। 10 दिशाओं में 10 महाविद्याएं प्रकट हुई थी। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए शिव की अनुमति प्राप्त करने के लिए माता ने ये रूप दिखाया था। भगवान शिव को पता था दक्ष यज्ञ में आदि महाशक्ति सती अपना देह त्याग करेंगी। इसी को कहते नियति में जो लिखा है वही होता है। माता ने जिद की और 10 महाविद्याएं प्रकट की। 10 दिशाओं में शिव जी ने अनुमति दे दी। तो 7वां जो उनका रूप है, 7वां महाविद्या रूप है धूमावती माता। इनकी जयंती ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ऋग्वेद के अनुसार माता सती के धूमावती के रूप को सूत्रा कहा गया है। सूत्रा माँ धूमावती के कुछ अन्य नामों में ज्येष्ठा, अलक्ष्मी, निर्निति भी है। अर्थात माता का जो अलग अलग नाम है धूमावती माता का, एक धूम्रावती भी है, अलक्ष्मी, निर्निति, ज्येष्ठा और सूतरा। माँ के इस स्वरूप में 2 भुजाएं उनकी। उनके एक हाथ में सूप और दूसरे हाथ में वरदान मुद्रा है। अर्थात माता ज्ञान प्रदायिनी मुद्रा में है। अर्थात माता ये ज्ञान देती हैं कि सब कुछ नाशवान है, अंततः सब कुछ नाशवान है। ये ज्ञान प्रकट करती हैं। वो खुद जो है एक विधवा रूप लेती हैं। ये नियति का एक खेल वो दिखाती हैं। माता का रूप जैसे मैंने बोला विधवा रूप है। माता विधवा कैसे हो सकती हैं? जो शिव की पत्नी है वो तो सदा सीमंतनी होंगी, सदा सुहागन होंगी। यही उनकी लीला है। अर्थात वो विधवा हैं, कुरूप हैं, खुले केश वाली हैं, दुबली पतली हैं, सफ़ेद साड़ी पहने हुए जो कि विधवा पहनती हैं, और अश्वरथ के सवार हैं। उनके शीर्ष पर ध्वज और प्रतीक के रूप में कौवा विराजमान है। उनके इस नामकरण के पीछे एक दिव्य कथा है। जैसा मैंने ऊपर ही बोला कि उनके पिता, सती माता के पिता महाराज प्रजापति दक्ष एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उसमें उन्होंने शिव को नहीं बुलाया, माता आदि सती को नहीं बुलाया। शिव बिन यज्ञ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। शिव के बिना पूजा नहीं हो सकती है, वो अशुभ हो जाता है। शिव कल्याणकारी हैं, इस बात को शिव तो खुद जानते हैं। तो जब शिव को नहीं बुलाया, शिव समझ गए कि ये दक्ष यज्ञ भंग हो जाएगा, ये दक्ष यज्ञ नाश हो जाएगा। तो उन्होंने सती माता को भी कहा कि तुम मत जाओ, वहाँ पर अघटन होगा। माता नहीं मानी। जैसे मैंने बोला कि 10 महाविद्या रूप उन्होंने दिखाया था। दरअसल प्रजापति दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और वो नहीं चाहते थे शिव का जो हम रूप देखते हैं, जो मोटी बुद्धि में लोग देखेंगे, कापालिक है, अघोरी है, दिगंबर है, शमशानचारी है, गले में मुंडमाला है, नागों का आभूषण पहनते हैं, नागी उनका आभूषण है। उस रूप को देखकर कोई भी भयभीत हो जाएगा अगर उसके मन में भक्ति नहीं है। शिव की भक्ति सबको प्राप्त नहीं होती है। शिव की भक्ति के बिना उद्धार भी नहीं होता है। परंतु दक्ष जो है भ्रमित हो ही गए। दरअसल दक्ष यज्ञ, जैसे मैंने ऊपर ही बोला, दक्ष यज्ञ भंग होना एक नियति थी, विधाता का विधान था। जबकि दक्ष ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, नारायण के ही भक्त हैं, परंतु शिव विद्रोही हैं। शिव द्रोही को कहीं भी क्षमा नहीं मिलती है। शिव द्रोही कहीं भी जाएगा उसका उद्धार नहीं होगा, उसको कोई आश्रय नहीं देगा। ये सत्य है। तो जैसा मैंने कहा कि शिव जी ने जब समझाया कि तुम मत जाओ, वहाँ कुछ गलत होगा, परंतु माता नहीं मानी और शिव की अनुमति प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्या रूप दिखाया। 10 दिशाओं में वो फैल गई और उनका एक रूप भैरवी भी है। भगवान शिव महाभैरव तो माता महाभैरवी। अब शिव जी जब बार बार बोल रहे हैं कि अगर निमंत्रण न मिले, न्योता न मिले, अपने सगे पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। ये सिद्धांत आज भी लागू है। बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए।
चाहे सगा भाई हो, सगी बहन हो, सगे माता पिता हो, सगे संबंधी हो, उनके घर आप मत जाइए अगर नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये सिद्धांत आज भी लागू है। इसकी शिक्षा भगवान शिव ने आदि सती के माध्यम से, सती माता को उन्होंने बताया। देखिए, सती माता आदि शक्ति हैं, सब उनको भी पता है, वो अंतर्यामी है। ये लोक शिक्षा के लिए एक लीला की थी उन्होंने। जब दक्ष ने शिव निंदा की, शिव के प्रति तिरस्कार का भाव किया, शिव की अवहेलना की, माता ने बोला, देखो आप मेरे पिता हैं, मेरा ये नाशवान शरीर है, आपसे मिला है, तो इस नाशवान शरीर का भी मैं नाश कर दूंगी। आपका नाश कर सकती थी मगर आपका नाश नहीं कर सकती मैं, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, भौतिक पिता हैं। उन्होंने उन्हें अपना मूल रूप दिखाया और यज्ञ अग्नि में कूद गई और यज्ञ में भस्म हो गई। भगवान शिव की इस लीला के एक दूसरा पक्ष भी है। पुराणों में माता धूम्रावती के जन्म के संबंध में एक कथा और है। एक बार माता आदिशक्ति पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। उस समय कैलाश पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भगवान शिव के पास गई। भगवान समाधि में लीन थे। उन्होंने भूख से व्याकुल होकर भगवान शंकर को ही भोजन के रूप में निगल लिया। उनकी भूख शांत हो गई, परंतु भगवान के कंठ में तो हलाहल जहर है, वो तो नीलकंठ है। भगवान तो नीलकंठधारी बन गए, विषधारी बन गए, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर सबकी बस की तो नहीं है कि शिव के उस विष को हजम कर ले। तो माता को बहुत कष्ट हुआ, अंदर जैसे आग उगल रही हो, तो धुआं निकलने लग गया माता के मुख से। धुआं माने संस्कृत में धूम्र होता है, तो उनके मुंह से विष निकलने लग गया, धुआं निकलने लग गया, वो धुआं रूप में विष निकलने लग गया। जैसा ऊपर मैंने बोला कि भगवान शिव हैं, वो तो नीलकंठ हैं, वो तो महादेव हैं, उन्होंने उस विष को धारण किया था, मगर उस विषधारी को धारण करने वाले शिव को जिन्होंने निगला, अर्थात आदिशक्ति महाशक्ति, वो जो है धूम्रावती रूप ले लिया, उन्होंने धूमावती रूप ले लिया। उनके मुंह से धुआं निकल लग गया। उनका शरीर उस विष के प्रभाव से जर्जर हो गया, विकृत हो गया। तब माता पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने शरीर को उनके मुंह से निकाल लिया और बोला, आज से तुम्हें लोग धूमावती नाम से भी जानेंगे, और तुम्हारा इस रूप में चूँकि धूम्र तुम्हारे मुंह से निकला, तो धूमावती जो है माता दुर्गा का कई रूपों में से, कई नामों में से एक नाम होगा, और इसी रूप में तुम पूजी जाओगी। अपनी क्षुधा शांत करने के लिए तुमने पति को निगल लिया, इसलिए तुम्हारा ये रूप विधवा माना जाएगा। विधवा के रूप में तुम्हें श्राप मिल गया। आप ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये परंपरा गलत है मगर आज भी है। अगर कोई महिला विधवा हो जाए, और ख़ास करके भरी जवानी में, यानी वृद्धावस्था होने से पहले ही विधवा हो जाए, तो उसके जो सास, जेठानी, ननद और दूसरे भी ससुराल के लोग कहते हैं, ये कैसी कुलक्षणी औरत है, उसने अपने पति को निगल लिया है, पति को खा गई। तो वो उसी समय जो घटना घटी थी, पौराणिक जमाने में जो कथा मिलती है कि माता धूमावती रूप में, विधवा रूप में आई थी। माता विधवा कैसे हो सकती हैं? बस एक लीला है। परंतु आज भी ये गलत है कि लोग कहते हैं अगर पति मर जाए तो कहते हैं पति को निगल लिया, पति को खा लिया। ये गलत परंपरा है। माता की लीला माता की लीला, हम ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि पति को निगल लिया, पति को खा लिया। अरे सबकी नियति है, उसका वक्त हुआ था, उसका पति इसलिए गया। और भगवान शिव तो शिव है, उनको कोई थोड़ा खा सकता है। भगवान शिव दोबारा निकल आए, माता अपने पुनः रूप में वापस आ गई, परंतु माता का ये धूमावती नाम रह गया। यानी 2 बार उन्होंने धूमावती रूप लिया, एक बार 10 महाविद्या, सप्तम महाविद्या रूप में, और एक बार धूम्रावती रूप में। इस श्राप के कारण माता धूमावती की पूजा जो विवाहिता महिला हैं, सुहागन महिलाएं नहीं करती हैं। ये देवी रोगों, दरिद्रता, शत्रुओं की मुक्ति दिलाती है। अर्थात ये दरिद्रता की प्रतिनिधि भी है, परंतु इनकी पूजा करने से दरिद्रता, रोग, शोक और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माता धूमावती की पूजा पश्चिम दिशा में मुख करके की जाती है। साधारणतः माता दुर्गा की पूजा ईशान कोण में
पूर्वोत्तर की ओर मुँह करके करना चाहिए या पूर्व या उत्तर की ओर करना चाहिए, मगर धूमावती माता की पूजा पश्चिम मुखी होकर करना चाहिए। तांत्रिक साधना में उच्चाटन के लिए देवी धूमावती की पूजा की जाती है। तांत्रिक साधना विज्ञान के अनुसार उच्चाटन हेतु माता की पूजा की जाती है। इनकी आराधना से केतु ग्रह से संबंधित दोष मिट जाते हैं। इन्हें भोग में मीठा नहीं बल्कि नमकीन प्रसाद चढ़ाया जाता है। माता धूमावती को मीठा प्रसाद मत चढ़ाइएगा, नमकीन प्रसाद चढ़ाइएगा। पूजा में किसी भी प्रकार की रंगीन वस्तु या वस्त्र, यानी कि रंगीन न वस्त्र न वस्तु नहीं चढ़ाया जाता है, न उसको पहन के पूजा की जाती है। माता को सफ़ेद रंग प्रिय है, क्योंकि विधवा रूप में है। माता ने खुद सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी है। अभी भी आज भी विधवा होने के बाद भारत में और जहाँ जहाँ सनातन धर्मी महिलाएं रहती है सफ़ेद कपड़ा पहनती हैं, श्वेत वस्त्र पहनती हैं। तो माता का चूँकि इस रूप में विधवा रूप है, माता खुद जो श्वेत वस्त्र पहनती हैं और व्रती को भी श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। आप कहेंगे फिर हम माता की जो धूमावती रूप की पूजा क्यों करें? जैसे मैंने ऊपर बोला, रोगों, दरिद्रता, राहु, केतु और शत्रुओं से मुक्ति के लिए, केतु ग्रह के प्रभाव की मुक्ति के लिए माता धूमावती की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के दतिया में, मध्य प्रदेश में दतिया स्थान है, वहाँ पर धूम्रावती मंदिर आज भी सिद्धपीठ मंदिर है। इसके अलावा वाराणसी में सिद्धपीठ धूमावती मंदिर अब भी है। अर्थात दो जगह मंदिर है, एक जो है मध्य प्रदेश में दतिया में और उत्तर प्रदेश में वाराणसी में धूमावती मंदिर है। इसके अलावा असम में कामाख्या मंदिर परिषद में भी दिव्य माँ धूमावती मंदिर स्थित है। ये भी सिद्ध मंदिर है। कामाख्या मंदिर भी सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है, अतः शक्तिपीठ होने के कारण वहाँ भी धूमावती मंदिर स्थित है। ये सिद्ध मंदिर है। मैं तो कहूँगा अगर ऐसा है कि अलग से धूमावती पूजा नहीं करते हैं तो पूर्वोत्तर मुँह करके दुर्गा माता की पूजा कीजिए। वो जो है माता का, चूँकि सभी रूपों में से एक ही रूप धूमावती है और माता का आदि रूप दुर्गा है, आदि सती हैं, वो आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति की जय। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ, जय माँ।